आइए आज एक बहुत ही मशहूर पुरानी कहानी को जरा नए अंदाज से देखते हैं। इत्तेहाद में ताकत है। लेकिन हम सिर्फ कहानी को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके हर हिस्से को खोलकर समझेंगे कि आखिर ये अपना ताकतवर सबक हम तक पहुंचाती कैसे है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। एक खानदान को असल में जोड़ के रखने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक किसान का मसला। यहां से समझे सारी बात शुरू होती है। वो तनाज़ा जिसने किसान को परेशान कर रखा था। तो एक बूढ़े किसान के 3 बेटे थे और मसला ये था कि वो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। किसान ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत नसीहतें की, पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर जब वो खुद शदीद बीमार पड़ गया तो उसकी फिक्र और बढ़ गई। उसे परेशानी थी कि मेरे बाद उनका क्या बनेगा। और यहीं से किसान ने एक मंसूबा बनाया। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बंधी लकड़ियों का इम्तिहान। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त सबक था। देखें, इसका मंसूबा कितना सादा मगर कितना गहरा था। इसने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बस अपने बेटों को अपने पास बुलाया, उनसे कुछ लकड़ियां इकट्ठी करवाईं और उन लकड़ियों को एक साथ कस के बांध दिया। बस। सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को चैलेंज दिया कि ये गट्ठा तोड़ कर दिखाओ। बेटे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसे मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नाकाम। वो गट्ठा टस से मस ना हुआ। ये इस इम्तिहान का पहला और बहुत अहम मरहला था। अच्छा, अब बारी थी दूसरे बेटे की। वो शायद सोच रहा होगा कि मैं ये कर लूंगा। उसने भी अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इसका अंजाम भी वही हुआ। वो भी नाकाम रहा। अब ये बात समझ आने लगी थी कि ये इनफरादी ताकत का खेल नहीं है। आखिर में तीसरे बेटे ने भी अपनी किस्मत आजमाई। उसे भी पता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने भी हिम्मत से कोशिश की। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, वो भी नाकाम रहा। तो देखें यहां सबक क्या है। जब तक लकड़ियां एक साथ थीं, तीनों भाई मिलकर भी उन्हें नहीं तोड़ सके। क्या कमाल का मुजाहिरा था ये इत्तेहाद की ताकत का। तो इम्तिहान तो हो गया, लेकिन असल बात तो अब आनी थी। अब वक्त था इस राज को समझने का, यानी एक एक लकड़ी का राज। सच्चाई अब सामने आने वाली थी। यहां किसान ने एक बहुत ही सादा सा काम किया। उसने वो गट्ठा खोल दिया। वही इत्तेहाद जिसने लकड़ियों को इतना मजबूत बनाया था, उसे खत्म कर दिया और हर बेटे को सिर्फ एक एक लकड़ी थमा दी। अब देखें, कुछ करने से पहले ही ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब लकड़ियां गट्ठे में थीं तो वो मजबूत थीं, और जब एक लकड़ी अलग हुई तो वो कमजोर हो गई। ये मुवाजना ही कहानी का पूरा पैगाम है। और फिर वो लम्हा आया। हर बेटे ने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी को चुटकी में बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया। ये इस सारी मेहनत और जद्दोजहद के बिल्कुल उलट था जो वो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और बस इसी लम्हे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब जब मुजाहिरा मुकम्मल हो गया तो किसान ने सबक को अल्फाज का रूप दिया। ये कहानी का उरूज है, सबक जो सीखा गया। उसने कहा, देखो, तुम इन लकड़ियों को तब तक नहीं तोड़ सके जब तक वो एक साथ बंधी थीं, लेकिन जैसे ही वो अलग हुईं, तुमने हर एक को आसानी से तोड़ दिया। वो गट्ठे में मजबूत थीं, लेकिन अलग होकर कमजोर हो गईं। कितनी सादा और गहरी बात है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, वो लाजवाल सच्चाई। मुत्तहिद रहें तो कायम रहें, तकसीम हुए तो गिर जाएं। यानी इत्तेहाद में ही ताकत है। तो सवाल यह है कि क्या इस सबक का कोई फायदा हुआ? क्या बेटे बदल गए? कहानी का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। इत्तेहाद में ताकत है। ये एक ऐसी विरासत थी जो किसान छोड़कर गया। और नतीजा बहुत जबरदस्त था। बेटों ने वो सबक समझ लिया, उन्होंने अपने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए और आखिरकार वो सब मिलजुल कर अमन से रहने लगे। किसान का मकसद पूरा हो गया था। तो हम इस तज्जिए को यहाँ इस सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ बच्चों की हिकायत नहीं है, इसका पैगाम आज भी हमारी ज़िंदगियों में भी इतना ही अहम है। ज़रा सोचिए, ये सबक आज हमारी ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ लागू होता है। हमारे ख़ानदानों में, हमारे काम की जगह पर, हमारे माशरे में। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।